हाय एवरीवन, माई सेल्फ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ जो है डिफरेंस। और ये डिफरेंस किस किस के बीच में है? ये डिफरेंस है आपका प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में। हालांकि जब मैंने इसके लेक्चर्स दिए हैं तो वहाँ पर मैंने आपको बताया है इन ब्रीफ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अलग से यहाँ पर डिफरेंस बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। मीन्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बना है, अगर मल्टीपल सेलुलर और मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो सेल से ही मिलकर बना है। सेल को और हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। और फंक्शनल यूनिट इसलिए है क्योंकि जितना भी मेटाबॉलिज्म है, लाइक हम खाना खा रहे हैं, डाइजेस्ट हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है आपका कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन हमें एनर्जी नहीं मिलती है। वो एनर्जी कहाँ मिलती है? जब ग्लूकोज आपका जाता है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनेल है वहाँ पर उसका ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन से, तब जाके आपको एनर्जी मिलती है। और भी बहुत सारे जैसे आपके हार्मोन्स हैं और कोई भी सारी चीज़ जो एक्टिविटी आपकी बॉडी के अंदर होती है वो सेल के अंदर ही होती है, इसलिए इसको हम फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप समझ लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट सेल क्या है। देखिए, जब एवोल्यूशन हुआ था लाइफ का, ठीक है, तो पहले प्रिमिटिव जो आए थे वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थे, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों की लैक ऑफ थी, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स आपके बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव सेल हैं, जबकि यूकैरियोट्स आपके एडवांस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन ब्रीफ मैंने बता दिया। चलिए अब बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर की, कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो कैसे उनका सेल स्ट्रक्चर होता है। मीन्स वो कितने सेल से मिलकर बने हो सकते हैं, या फिर यूकैरियोट्स कितने। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं वो यूनिसेलुलर ही होंगे। पहले एक सेल बनी थी, फिर उन बहुत सारे सेल्स मिलकर के टिश्यू बना, फिर टिश्यू बन करके आपके जो भी ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गेनिज्म है। जब आप ये एवोल्यूशन पढ़ोगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स आपके क्या होते हैं? यूनिसेल्यूलर, ठीक है। अब यूकैरियोट्स की हम बात करें तो यूकैरियोट्स आपके मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर भी होंगे, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये कंडीशन नहीं है कि वो मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोट्स हमेशा यूनिसेलुलर ही होगा, ठीक है, जबकि यूकैरियोट्स आपके यूनिसेलुलर भी होगा एंड मल्टीसेलुलर भी होगा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं सेल्यूलर, ठीक है, इसकी स्पेलिंग सेल्यूलर। ओके, चलिए अब बात करते हैं सेल साइज की। वैसे तो देखिए, जो सेल हैं वो हमारी नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की और यूकैरियोट्स की। तो आपके जो प्रोकैरियोट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू यूकैरियोट्स। अगर मैं बात करूँ तो इनका साइज़ हो सकता है 0.1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर का मतलब क्या है? माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -6 मीटर, ठीक है। फिर भी कितना ज़्यादा छोटा है, देखो नहीं दिखाई दे सकता हमारी आंखों से, नेकेड आई से, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट्स इससे बड़े होते हैं, ठीक है। वो हो सकते हैं आपके 10 से 100 माइक्रोमीटर तक। हालांकि यूकैरियोट सेल भी हमारी नेकेड आई से नहीं दिखाई देंगी, लेकिन दोनों के कंपैरिजन में ये लार्जर होता है, ये स्मॉल होता है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। ओके, आपको मैंने जब सेल पढ़ाया था तो बताया था, देखिए सेल कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है? मोस्टली 3 चीज़ों से। जो एक मेम्ब्रेन मैंने बना दी, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अंदर जो इसका सीपीयू होता है, जैसे कंप्यूटर का सीपीयू होता है ना, सारी चीज़ों की जो एक्टिविटी होती है कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल का जो न्यूक्लियस है आपका वो सीपीयू होता है, ब्रेन होता है। तो ये आपका न्यूक्लियस है एंड यहाँ आपका साइटोप्लाज्म भरा रहता है जिसमें सेल ऑर्गेनेल सस्पेंडेड रहते हैं। तो यहाँ पर बात करूँ न्यूक्लियस की तो प्रोकैरियोट्स में वो होता है एब्सेंट,
एंड यहाँ होता है प्रेजेंट। क्लियर। अब डीएनए फॉर्म, अब भाई डीएनए क्या है? देखिए डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। अगर बात करूँ प्रोकैरियोट्स की तो उसमें तो भाई न्यूक्लियस ही नहीं है, तो फ्री फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो डीएनए है वो आपकी प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है सर्कुलर और यहाँ पाया जाता है लीनियर। अब ये क्या है भाई सर्कुलर और लीनियर? देखिए सर्कुलर मतलब सर्कल की तरह, इस तरह से। अब बताइए यहाँ पर आपको कोई एंड दिखाई दे रहा है? सर्कल में कोई एंड होता है? नहीं होता। लेकिन लीनियर डीएनए जो है ज़्यादा एडवांस है, वो इस टाइप से होता है, ठीक है, या फिर इस टाइप से होता है। तो आपका जो डीएनए है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, उसमें कोई एंड नहीं होता है, लेकिन लीनियर में ईच साइड 2 एंड होते हैं। देखिए 1 2 और इस साइड 1 2 एंड है। बाद में आप जब हायर क्लास में जाओगे और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। 3 डैश 5 डैश होता है एक एंड, दूसरा जो डैश होता है आपका 5 डैश 3 डैश होता है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। फिर नेक्स्ट है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये सिंपल होते हैं भाई, ना ही इसमें न्यूक्लियस है, ना ही इसमें सेल ऑर्गेनेल्स है, कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है आपके? सिंपल हैं। कैसे हैं? सिंपल। जबकि ये आपके कैसे होंगे? मोर कॉम्प्लेक्स। कैसे होंगे? मोर कॉम्प्लेक्स। क्लियर। अब आपके मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं या एब्सेंट होते हैं? पहली बात भाई मेम्ब्रेन बाउंड मीन्स जैसे इस सेल को, जो इसका कंटेंट है अंदर, एक मेम्ब्रेन ने कवर करके रखा है, एक शेप प्रोवाइड कराया है, उसी तरह से इस साइटोप्लाज्म में जो भी आपके सेल ऑर्गेनेल हैं, ठीक है, वो आपके क्या होंगे? मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हैं वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गन में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्जी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और आपका राइबोसोम है, ये सारे के सारे यहाँ प्रेजेंट होंगे, यहाँ एब्सेंट होंगे। और उन सेल ऑर्गेनेल का कोई स्पेसिफिक वर्क होता है, ठीक है। और आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं यहाँ एब्सेंट होते हैं और आपके यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एट लास्ट एग्जाम्पल की बात करें आप, भाई प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल क्या है? तो प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल होते हैं बैक्टीरिया। मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। और भाई यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल तो बहुत सारे, हमारी सेल भी यूकैरियोट्स है। तो क्या हो जाएंगे आपके? एनिमल्स, प्लांट्स हो जाएंगे, ठीक है, एंड आपके फंगस हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये ETC एक्सेट्रा। तो टेक का स्क्रीनशॉट। ये मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको डिफरेंसेस करा दिए हैं, एक पूरा अच्छा सा आपका चार्ट भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कॉमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।